नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार के होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में। आप देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे ये बोर्ड है होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। जी हाँ, आज यहाँ पहुँचने का मकसद ये है कि कल से विद्यालय खुल रहे हैं, यानी 9th से लेकर के 12th तक जो तमाम बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय खोला जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग जो कक्षाएं हैं वो आने वाले दिनों में लगेंगी। कोरोना के बाद एक तरह से ये एक शुरुआत हो रही है और अब जो है हालात किस प्रकार से बदल रहे हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा कि एक विद्यालय जब तैयारी करता है बच्चों के लिए तो किस प्रकार की तैयारियां होती हैं। कल से विद्यालय खुल रहा है तो आज जो है तमाम तरह के सैनिटाइज करने की व्यवस्था यहाँ की गई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस प्रकार से उन क्लासरूम को सैनिटाइज किया जा रहा है जिन कक्षाओं में बच्चे बैठेंगे। तो आपको वो तस्वीरें हम यहाँ से दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है। हर तरीके से बच्चे कोरोना से बचें और उनके लिए किस तरह के जो है यहाँ इंतजाम किए गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था की गई है। कल से विद्यालय लगने हैं तो ये सैनिटाइज हो रहे हैं। प्रत्येक रूम जो है जहां जहां कक्षाएं लगनी है उन्हें जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये जो एक तरह से जो है विद्यालय खुल रहे हैं उससे पहले की ये तैयारी है। और खासतौर से हम ये भी कहना चाहेंगे कि विद्यालयों में हर वो व्यवस्था की गई है जिससे कोरोना से बच्चों को बचाया जा सके, उनका बचाव हो सके। जहां विद्यालय में जैसे बच्चा एंट्री करता है उस दौरान जो है उसका टेम्परेचर चेक होता है, वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। बच्चे अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि इतनी दूर दूर पे बेंच, एक एक बेंच छोड़ करके बच्चों को यहाँ बिठाया जाएगा और रोजाना जो है ये जो है उसे सैनिटाइज करते हैं बच्चों को। आपका नाम बताएं। भगत सिंह। भगत सिंह जी, रोजाना जब स्कूल खुलते हैं तो आपकी ड्यूटी कहाँ होती है? मेरी ड्यूटी गेट पे होती है सैनिटाइज करने के लिए। जी, तो रोजाना आप जो है हाँ सारे कमरे करता हूँ पहले सुबह आके। हाँ, और फिर वो गेट पे। और ये तैयारी कल के लिए है, कल से हाँ जी, कल से। तो देखिए भगत जी जो है तैयारी कर रहे हैं। एक एक रूम को जो है यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। तो होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। कल से विद्यालय खुल रहे हैं तो उसके बाद जो है किस तरह से तैयारियां हो रही हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। विद्यालय पूरी तरह से तैयार हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए। 2 वर्ष का समय होने को है। इस बार जो है कितनी जो है उनका एजुकेशन प्रभावित हुआ है साफ तौर से समझा जा सकता है। विद्यालय जो है पूरी तरह से वीरान रहे हैं। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन ऑनलाइन केवल मात्र एक विकल्प कहा जा सकता है। जब तक कक्षाएं क्लासरूम में नहीं लगती हैं तब तक जो है हालात और कहेंगे शिक्षा पूरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वहां पर जो है सही तरीके से जो बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट होते हैं अपने शिक्षक से, उनसे उनकी मुलाकात होती है। सामने कोई सवाल है तो वो बातचीत वो कर सकते हैं। मैडम भी हमारे साथ हैं। मैडम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पर बच्चों को सैनिटाइज किया जाता है जब विद्यालय लगता है? सर रेगुलर किया जाता है जी। और जिसके पास मास्क नहीं होता उसको मास्क दिया जाता है। हाँ। और हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, हर तरीके से विद्यालय हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल सर, जिसका टेम्परेचर भी चेक करते हैं। टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइज कराते हैं। स्कूल को हर रोज सैनिटाइज किया जाता है। जिस बच्चे के पास मास्क नहीं होता उसको मास्क देते हैं और ये भी ख्याल रखते हैं कि कोई भी बच्चा बिना मास्क एंटर ना करे। कल से स्कूल खुल रहे हैं इसलिए तैयारियां आज से यस यस सर, बिल्कुल। कल से विद्यालय खोले जा रहे हैं। 9th to 12 कक्षाएं जो है लगेंगी। कल से एक शुरुआत है कोरोना के बाद, और हालांकि कोरोना आज भी है हमारे बीच, लगातार जो है वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन विद्यालयों को कब तक बंद रखा जा सकता है? जब हालात कुछ सुधरे हैं उसके बाद जो है स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और प्रिंसिपल लेखराज ठाकुर जो है फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी ऑनलाइन क्लासें जो हैं शायद वो चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय का अचीवमेंट साफ तौर से नजर आता है कि किस प्रकार से विद्यालय ने यहाँ तमाम चीजें अब तक जो है हासिल की हैं और किस प्रकार से जो है एक नई जो परिपाटी है वो यहाँ से शुरू की गई है। और खासतौर से बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ पर हर तरीके से तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है तमाम जो टीचर्स हैं उन्हें जो है उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है और उनके साथ बातचीत की जा रही है। मीटिंग जो है वो फिलहाल अभी चल रही है
मीटिंग के बाद जो है यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार से तैयारियां हैं कल के लिए। सैनिटाइज की वो तस्वीरें तमाम आपको दिखाई हैं, किस प्रकार से कल के लिए विद्यालय खुल रहे हैं, तो कैसे यहां पर तमाम तरह से तमाम जो है रूम को वो सैनिटाइज करने का काम जो है यहां पर किया जा रहा है। जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो विद्यालय खुलेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ बेहतर रहेगा। तमाम पेरेंट्स, तमाम अभिभावक यही चाहते हैं कि विद्यालय एक बार फिर से निरंतर खुले, ताकि पिछले 2 वर्षों से जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी वो जो है वो यथावत चले और रेगुलर चले, जिससे जो है तमाम विद्यार्थियों का जो करियर कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का एक सबब जो बना हुआ था वो जो है सुधरता हुआ नजर आए। ऑनलाइन एक तरीके से एक विकल्प ही हो सकता है और उस विकल्प का प्रयोग भी लगातार जो है वो किया जाता रहा है, सभी विद्यालय करते रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से पूरी तरह से संपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। तो जाहिर तौर पर जो है ये एक शुरुआत है। खासतौर से इस बार हम उम्मीद यही करेंगे कि इस बार जो विद्यालय खुले तो एक खुशहाली और शिक्षा के प्रति जो समर्पण की भावना के साथ जो है तमाम विद्यालय अपना सहयोग देते हैं वो निरंतर निर्बाध रूप से चलता रहे, कोरोना का कोई प्रभाव कहीं नजर ना आए। प्राचार्य महोदय जो है होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ मौजूद हैं और कल से जो है जब विद्यालय खुल रहे हैं किस तरह से तैयारियां हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया है। बातचीत कर लेते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं किस प्रकार से कल के लिए तैयारियां। सर हमारे पास जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस आई हुई हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, एक कमरे में अधिकतम 30 बच्चे रखने हैं, हमने उन सारा नियमों का पालन किया हुआ। आज पूरे स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है। अभी कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि बेंचेस पर हम लोग स्लिप्स लगा रहे हैं। 6 फीट का डिस्टेंस रखना है और जो भी सरकार की ओर से हमारे पास ये गाइडलाइंस आई हुई है, ये 19 पेज की गाइडलाइंस है, इसके अनुसार हम सारा का सारा काम कर रहे हैं। मतलब बच्चों के लिए मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, टेम्परेचर चेक करने की मशीन हो, वो हर चीज स्कूल में उपलब्ध है। फिर भी हम अपनी ओर से हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रख रहे हैं कि क्या कोई ऐसी चीज हो जो हमारी ओर से बचने ना पाए, क्योंकि सरकारी आदेश है, हम भी नहीं चाहते। एक तो हमारे क्या है कि टीचर्स में बहुत उत्साह है कि विद्यालय खुल रहे हैं और ऊपर से बच्चों में भी अपने आप में उत्साह है। जैसे हमने बातचीत की थी कुछ पेरेंट्स से, तो आज हमने एक वेबिनार भी लिया हुआ बच्चों को ये बताने के लिए कि क्या क्या गाइडलाइंस सरकार की ओर से आई हुई हैं, बच्चों को मैक्सिमम जोड़ के कि सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनका हमने अक्षरशः पालन करना है। क्योंकि जितना हम सावधान रहेंगे उतना ही ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है और समाज के लिए अच्छा है। बच्चे देश का भविष्य है और उम्मीद करते हैं कि स्कूल आगे से बंद ना हो, क्योंकि स्कूल में क्या है कि अगर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पे या पॉलिटिकल रैलीज में, उससे कहीं ज्यादा ध्यान स्कूल में बच्चों पर रखा जाता है हर चीज का। तो देखो आगे उम्मीद करते हैं कि स्कूल बंद ना हो, शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे और हर तरह से विकास हो, समाज का विकास हो, बच्चों के चरित्र का निर्माण हो अच्छे से, बस यही उम्मीद करते हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद खुल रहा है विद्यालय और इस दौर में हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी और अब भी जो है ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाई होगी। बहुत सी एक्टिविटीज भी विद्यालय में होती रही हैं, वो एक पहचान रही है विद्यालय का और चहुमुखी विकास के लिए बेहद जरूरी भी है बच्चों के लिए। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार जब एक शुरुआत होगी तो कुछ इस तरह के कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए सर, हमारा स्कूल बहुत पुराना है जी। इसका चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेलों का क्षेत्र हो, इसका अपना अलग से एक मुकाम और अलग से एक नाम है जी। तो हमारे स्कूल में जब हम आजकल क्या कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ बच्चे का चहुमुखी विकास कैसे हो, उनकी प्रतिभा को कैसे हम आगे निखार के लाएं, उसके लिए हमने अलग अलग तरह से ऑनलाइन एक्टिविटीज भी की हुई है और आगे ऑफलाइन जैसे स्कूल खुलेगा उनको सुचारू रूप से जारी रखेंगे। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मल्टीपर्पज हॉल है जिसकी कैपेसिटी कम से कम 300 लोगों के बैठने की है, जिसमें बच्चों को गायन, नाट्य, अभिनय, नृत्य इस तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनकी जो अंदर की कला है, बोलने की डिबेट हुआ, सिंपोजियम हुआ, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट हुई, इस तरह के कार्यक्रमों का हम समय पर पेरेंट्स के सहयोग से आयोजन करते रहते हैं। और आप लोगों को मैं अवश्य चाहूंगा कि आप लोग जरूर आएं, एक बार कम से कम उसे देखें कि स्कूल और कैसे आगे ग्रो कर रहा है। और जैसा भी जो भी सुझाव आता है, चाहे पेरेंट्स की ओर से आए, चाहे बच्चों की ओर से आए, चाहे समाज के किसी भी वर्ग की ओर से आए, बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए हम उसका तुरंत अनुपालन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। बिल्कुल। वेबिनार के माध्यम से आपने तमाम विद्यार्थियों से संपर्क भी किया है, पेरेंट्स से संपर्क किया है, इसके बावजूद भी हम चाहेंगे द नेशन टाइम्स के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थियों से, उनके पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
पेरेंट्स से तो मैं सिंपल ये कहूंगा कि पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जी भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है वो ऐसी है कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ माँ बाप को भी पढ़ना पड़ता है। हाँ वेबिनार बच्चा अटेंड कर रहा है तो माँ बाप को भी साथ में बैठ के अटेंड करना पड़ रहा है कि क्या बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। हाँ। कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि बड़े बच्चे, खासकर जो 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 के हैं, वो शरारत करते हुए भी पाए गए जी कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर वो गेम खेल रहे हैं। तो इस तरह की भी शिकायतें आई हैं पेरेंट्स की ओर से। तो हमने उनसे, उन बच्चों से, उन अभिभावकों से व्यक्तिगत तौर पर बात की हुई है कि इस तरह की बातें आगे ना हो, बच्चों को समझाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो है अभी 24 जुलाई को हमारे स्कूल को एक सम्मान मिलने वाला, ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की ओर से फरीदकोट पंजाब में। हमारे वो इसलिए कि हमने जो उत्कृष्ट सेवाएं दी हुई हैं बच्चों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें कुछ एक स्कूल चयनित हुए हैं, उसमें हमारे स्कूल का भी नाम है। 24 जुलाई को मैं फरीदकोट जाऊंगा तो उस सम्मान को ग्रहण करने के लिए, ये पद्म शिक्षा सम्मान करके है ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की ओर से। तो ऑनलाइन में पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स ने बहुत सहयोग दिया बच्चों का, टीचर्स ने खूब मेहनत की है। लेकिन ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, एक अध्यापक होने के नाते, एक प्राचार्य के नाते नहीं, बच्चों का जो एक डायरेक्ट जुड़ाव हुआ करता था टीचर्स के साथ, आई कनेक्शन हुआ करता था, जो सीधा संवाद हुआ करता था, एक तो वो मिसिंग रहा। दूसरा, बच्चों की जो लिखने की क्षमता थी वो उनकी छूट गई। तीसरी बात, जब वो ग्रुप में पढ़ते थे, आपस में डिस्कस करते थे, प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, वो हल्का सा मिसिंग हुआ है। तो अब ये जो लगभग 1.5 साल 2 साल का गैप रहा हुआ, इसकी अक्षर से पूर्ति करना तो उतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक पूरा प्रयास करेंगे कि जो थोड़ा सा गैप बच्चों की पढ़ाई में आया हुआ भी है किन्हीं कारणों से, उसकी हम क्षतिपूर्ति करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। धन्यवाद सर। आपके न्यूज के माध्यम से हम सभी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं, न्यूज नेशन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि सभी सुरक्षित रहें। अभी कोरोना गया नहीं है, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। और कोई अगर पुरुष वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो मेरी सिर्फ उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है कि वो थोड़ा बहुत काम घर का कर लें, मतलब बीवियों का सहयोग करें, तो मन लगा रहता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर जो है विद्यालय जब खुल रहे हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई हैं, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ये तमाम जो आप यहाँ जो है पुरस्कार देख पा रहे हैं, किसी न किसी भी विद्यालय के जो इतिहास किस प्रकार से रचा गया है वो यहाँ नजर आता है। और जो है प्राचार्य महोदय जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, लेखराज ठाकुर साहब, बहुत गुणी हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत लंबे अरसे से जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते रहे। इनके अनुभव का फायदा तमाम विद्यार्थियों को मिल भी रहा है। जाहिर तौर पर कल से विद्यालय खुल रहे हैं, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये विद्यालय एक बार जब खुल रहे हैं तो आगे जो है किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, और जो बच्चे अब तक इंतजार कर रहे थे कि कब वो खुशी के पल हमें मिले, कब हम अपने शिक्षकों के सामने बैठ करके पढ़ाई कर पाए, वो दौर भी अब कल से हमारे बीच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। द नेशन टाइम्स के साथ इसी प्रकार बने रहें।